चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th का फिजिक्स को देखेंगे। हम दो पार्ट देख लिए थे फिजिक्स, प्रकाश के परावर्तन। हम लोग प्रतिबिंब तक पीछे समझ गए थे। प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर समतल दर्पण को देख लिए, विशेषताओं को उसका पूरा देख लिए। ठीक है, आज हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होता है ना, किसी खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। ठीक है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखला मतलब अंदर से खोखला रहता है। ठीक है, किसी खोखले गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह जो होता है ना, अंदर वाला, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखला रहता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लो, ठीक है, देखो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अगर बाहर से हम लोग रंगा देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, जिस दर्पण को बाहरी सतह क्या होता है, रंगा हुआ आता है। रंगा मतलब कलई कर देते हैं, रचित भी बोला जाता है। ठीक है, जिस दर्पण को बाहरी सतह को कलई कर देंगे उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसको भीतरी सतह कलई कर देंगे, ठीक है, जैसे सपोज मान लो अंदर से रंग देंगे, क्या कर देंगे, इसका परावर्तक सतह जो अंदर जो है, अंदर से हम लोग कलई कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग अंदर से कलई कर दिए तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और बाहर से हम लोग कर देंगे तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण भी समझिए, उत्तल दर्पण भी समझ गए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह कलई हुई होती है, बाहर में रंग देंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी भीतरी सतह कलई हुई होती है। डिफिनेशन बहुत सारा होता है, धंसा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को वैसा डिफिनेशन बता रहे हैं कि जो दिमाग में एक बार में आ जाए। ठीक है, सिंपल भाषा है, अवतल दर्पण बाहर से रंगा हुआ या कलई होती है, बाहर से रंग देंगे या कलई कर देंगे तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और भीतरी से कलई या रंग देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अवतल दर्पण भी समझ गए। और ठीक है, अब देखो, अब पहचानने भी दे देगा आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, दर्पण, ये कौन दर्पण है, ये कोई दर्पण अभी नहीं है, इसको रंगेंगे तब न। ठीक है, अभी कोई दर्पण नहीं है, अगर बाहर से रंग दिए तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण ही हो जाएगा। ठीक है, फिर समझो, ये कौन दर्पण, कोई दर्पण नहीं, अगर अंदर से रंग देंगे तो उत्तल दर्पण होगी। आप लोग पकड़ लो, बाहर से रंगा हुआ है, कलई हुआ है तो अवतल, अंदर से रंगा हुआ है तो उत्तल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण समझ गए। अब कुछ इसका कुछ और समझते हैं इसमें। ठीक है, देखिए, देखो एक हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, इसको तब पूरे हमने समझाते हैं आप लोग को, एक दर्पण पार के समझाते हैं, पूरे में आप लोग फिर समझने में दिक्कत होगा। चलो, एक दर्पण हम लोग पार लिए। ठीक है, इसको हम लोग बाहर क्या किए, कलई कर दिए। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण हो गया। अब इसको अगर हम बीचों बीच को लाइन खींचेंगे ना इस तरह, देखो बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच अगर लाइन हम लोग खींचेंगे, और कहाँ से बीचों बीच खींचिएगा आप लोग, इसको पॉइंट देके कि दो बराबर भाग में हम इसको बांटेंगे, और वही बराबर भाग से हम लोग जहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, ठीक है, उसको हम लोग पी से सूचित करेंगे, पोल, और हिंदी में उसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे इसको। पोल हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो पूछेगा आप लोग को कि ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के माध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। माध्य मतलब होता है बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है। तो ध्रुव आप लोग समझिए क्या होता है। गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। इससे हम लोग पी से सूचित करते हैं। पूछे दर्पण मतलब माध्य बिंदु को किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। एक लाइन में आंसर देना है। अब देखो लाइन जो रेखा बीचों बीच हम खींचे न, ध्रुव से लाइन बीचों बीच हम रेखा खींचे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे। अरे पी मेरा क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आप बोलेगा प्रधान मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो प्रधान मुख्य अक्ष को समझने से कुछ और हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं फोकस पहले, ठीक है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। देखो गोलीय दर्पण का एक भाग है, उस भाग को हम लोग जो भाग है, देखो ये मान लो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, सी, ठीक है, क्या लेते हैं? सी। गोलीय दर्पण का, ठीक है, गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, ठीक है, आप लोग को, ठीक है, वक्रता केंद्र आप लोग पूछेंगे। गोलीय दर्पण का जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखो, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है? भाग होता है। आप लोग यहीं से समझने का प्रयास करें, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस केंद्र को हम लोग गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। सेंटर बीचों बीच इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक गोलीय दर्पण को वैसे सी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सी से। ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र। इसका डिफिनेशन पूछेगा, ठीक है। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण तो दोनों प्रकार का हो जाएगा, उत्तल लो या अवतल लो, चाहे अवतल दर्पण बोले चाहे उत्तल दर्पण बोले या गोलीय दर्पण बोले, ठीक है। आप लोग दिमाग में आना चाहिए सिर्फ कि दर्पण के, गोलीय दर्पण की बात कर रहा, ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में भी होगा, ठीक है, अवतल दर्पण में भी वक्रता केंद्र होगा। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस केंद्र को, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, उस केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र मतलब वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे देखो ये गोला हो गया बीचों बीच, देखो यहाँ पर, ठीक है, देख लो यहाँ, ठीक है, इस, ठीक है, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र। इसी टाइप का यहाँ कोई गोले का एक भाग है गोलीय दर्पण का, जिस गोले का एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या को समझेंगे, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार चलो हम लोग वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हम लोग यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, वक्रता त्रिज्या आर से इसको सूचित करेंगे। वक्रता केंद्र ध्रुव को बीच जो लाइन होता है ना, उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या इसका डिफिनेशन ही भी बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ देख, ठीक है, जैसे कोई देखो इसको अगर हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह, तो एगो ये तो सर्कल मेरा बन जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, तो उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखो ये मेरा, ठीक है, यहाँ से अगर मिला दिए,
ठीक है। ये मान लो यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, सपोज गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ मान लो कि मेरा ध्रुव है, देखो बताएं, ठीक है। और इस दूरी को जो हम लोग यहाँ से यहाँ नापेंगे ना, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किस सूचित करते हैं? आर से, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग और आगे समझते हैं हल्का, ठीक है। अब हम लोग वक्रता केंद्र समझते हैं। क्या समझते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र तो समझ गए, ठीक है। प्रधान मुख अक्ष समझते हैं। प्रधान मुख, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान मुख अक्ष बोलेंगे। देख लो, देखो ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया, ये मेरा क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये दोनों लाइन को हम लोग यहाँ से यहाँ मिलाएंगे या खींचेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान मुख अक्ष बोलते हैं। फिर से हम एक बार समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखो फिर से समझो, ये चलो मेरा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसको हम बाहर में रख दिए, मेरा अवतल दर्पण का व्यवहार करेगा, ठीक है। ये मेरा ध्रुव हो गया पी, की हो गया मेरा ध्रुव पी। गोलीय दर्पण के मार्ग बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण मार्ग बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ से कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? पॉइंट, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस केंद्र को, एक भाग है गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, और उस भाग के केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से क्या किए? मिला दिए, यहाँ से क्या किए? मिला दिए। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो प्रधान मुख्य अक्ष का डिफिनेशन पूछेगा आप लोग को कि प्रधान मुख्य अक्ष किससे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। प्रधान मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब हम लोग आ जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र और पी के बीच के जो डिस्टेंस है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो डिस्टेंस है, या यह भाषा बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, उस त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को, उसकी क्या होगी? त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। उससे क्या करते हैं? आर से सूचित करते हैं। तो हम लोग ध्रुव भी समझ गए, वक्रता त्रिज्या भी समझ गए, वक्रता केंद्र भी समझ गए, अब प्रधान मुख्य भी समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा फोकस और फोकस दूरी। क्या समझेंगे? फोकस और फोकस दूरी को समझेंगे। फोकस और फोकस दूरी, देखो दर्पण चाहे जो भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, इस सब चीज में होगा। वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सब में होगा, ठीक है। तो देखो जब प्रकाश की आपतित किरण आती है, देखो अनंत से देखो फोकस समझो आप लोग, ठीक है। ये मान लो आपतित किरण, ये मेरा क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण जब प्रधान मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित किरण जब प्रधान मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है? आती है। समझो इधर आप लोग, फोकस का डिफिनेशन हम लोग आप लोग रटना नहीं है, समझा रहे हैं हम, ठीक है, फोकस के बारे में, ठीक है। समझो, देखो आप लोग इधर ध्यान दो, ये मेरा क्या हो गया? प्रधान मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, देख लो, समझो आराम से, डिफिनेशन है आप लोग को, डिफिनेशन यही लिखना है एग्जाम में, यही आप लोग को नोट्स में रहेगा। प्रधान मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण समांतर दोनों है, प्रधान मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से मैंने टकराया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, देख लो यहां से टकराया, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, या जिस बिंदु से
आती हुई मालूम पड़ती है, तो उत्तल में होगा आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। देख लो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। प्रधान मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है कहाँ पर? या काटती है या मिलती है, एक ही हुआ। ठीक है, उत्तल दर्पण रहेगा तो मिलती ना है, आती हुई मालूम पड़ती है, डॉट डॉट उसमें लगाएंगे। ठीक है, आती हुई मालूम पड़ती है, आती हुई मालूम पड़ती है, किसमें? उत्तल में। किसमें? उत्तल में। तो आप लोग समझ गए फोकस किसे कहते हैं? मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है? करती है या गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इधर से भी हम कर सकते हैं, इस तरह टकराया। ठीक है, फिर इधर हम लोग ले सकते हैं। देखो, यही मेरा फोकस हुआ। क्या हुआ? ये मेरा फोकस हुआ। देख लो फोकस। तो फोकस भी समझिए, आप लोग को ये सब फिगर सब पढ़ा हुआ रहेगा नोट्स में, इसी तरह जिस तरह समझा रहे हैं आप लोग समझो। आगे होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। देख लो, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटकी स्मॉल मतलब छोटकी अक्षर से सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर से, छोटकी एफ से। ठीक है, तो फोकस किसे का दूरी? फोकस समझिए, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है आपतित किरण, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलो समझिए। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका रूल नियम, इसका संकेत हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा, देखो ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। वक्रता केंद्र को सी से। ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से, देख लो कैपिटल आर से। फोकस को बड़की एफ से। ठीक है, फोकस को बड़की एफ से। देखो होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका सब चिन्ह परिपाटी माइनस प्लस कब लिया जाता है, चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या आता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या आता है, वस्तु दूरी क्या आता है, प्रतिबिंब दूरी क्या आता है, सब पर फोकस दूरी के छोटकी एफ से। ठीक है, ये मेरा संकेत है। कहीं पी लिखा हुआ तो ध्रुव समझना, सी रहेगा तो वक्रता केंद्र समझना, आर रहेगा तो वक्रता त्रिज्या समझना, एफ रहेगा तो फोकस समझना, और छोटकी एफ रहेगा तो फोकस दूरी समझना। कोई दिक्कत? हम आप लोग क्या समझाएं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिस दर्पण को बाहर से कलई कर देंगे, अवतल दर्पण। जिस दर्पण को भीतरी से कलई कर देंगे, उत्तल दर्पण। उसके बाद बोले थे हम कि ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के माध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसको पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? पी से सूचित करते हैं। उसके बाद बोले अगर यहाँ पर गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, उस केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, सी से। और इसी को गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, और इस त्रिज्या प्रकार की हो गया। ठीक है, इसी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और सी से और पी तक जो मिला दिए लाइन को, इसको हम लोग प्रधान मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बोले थे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर समझ गए। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम किरण आलेख को समझेंगे। ठीक है,
देखो अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के बनावट। किरण आरेख, गोलीय दर्पण के किरण आरेख। कुछ हम लोग किरण को गुजारेंगे, जितना पॉइंट हम लोग समझे ना उसको क्या करेंगे, गुजारते हैं। जैसे देखो सपोज मान लो मेरा क्या हो गया, कौन दर्पण, कोई दर्पण नहीं, ठीक है। किरण आरेख हम लोग समझते हैं, यही मेन है, यहीं से अब स्टार्ट हुआ फिजिक्स मेन। यहाँ से ध्यान देना, उधर तो सब भाषा था बच्चा वाला, यहाँ सब फिजिक्स मेन स्टार्ट हुआ। हम ही अवतल दर्पण ही हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखो ये मेरा प्रधान मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, प्रधान मुख्य अक्ष। ये मेरा प्रधान मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। इसको पी से हम लोग सूचित करेंगे, ठीक, किसे, पी से, ठीक है। अब याद रखना पी एफ सी, पी क्या है अभी बोले, ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। इसको याद रखना, पहले की बोलेंगे पी, उसके बाद एफ, उसके बाद सी। या अगर भूल जाइएगा पेप्सी याद रखिएगा, नया ब्रांड का पेप्सी, ठीक है। क्या याद रखेगा, पेप्सी, पी याद देना, पी एफ सी, पेप्सी। उल्टा पुल्टा ना है, पी यहाँ रे, आप मोहम्मद दे देना, आप लोगों को ठीक ना है। सूत के उठिएगा उधर से, पी यहाँ दे दिया और एफ यहाँ दे दिया, इसीलिए आराम से आप लोग को याद रखिएगा पेप्सी, पी एफ सी, पी एफ सी, पेप्सी। पी को ध्रुव बोलते हैं, एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, सी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब इसी से हम लोग कुछ किरण को गुजारने का प्रयास करते हैं। जब किरण को हम लोग गुजारेंगे वो फिर वो कहाँ से होकर गुजरेगा, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग कहाँ से गुजारते हैं, देख लो। जब कुछ बोलेगा गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण की हम बात को बोल रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में हम लोग समांतर गुजारते हैं, प्रधान मुख के क्या गुजारते हैं, समांतर। प्रधान मुख अक्ष के समांतर से हम लोग क्या करेंगे, कोई रेखा को गुजारते हैं, तो पूछे वो रेखा कहाँ से होकर गुजरेगा, बोलेगा ध्रुव से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, याद रखने से पहले समझ लो, पहले कैसे याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट कैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो जब हम लोग प्रधान मुख अक्ष के समांतर अगर रेखा गुजारते हैं ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, याद रखिएगा, क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। एकदम आप लोग दिमाग में घुसा लो इसमें। प्रधान मुख अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा को हम लोग गुजारते हैं और दर्पण से परावर्तन में टकरा के हम लोग कहाँ रेखा गुजरेगा, फोकस से, किसे, फोकस से। चलो फोकस से गुजरेगा। अगर हम लोग इसी को फोकस से होकर गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं, फोकस से। चलो इस रेखा को हम लोग फोकस से होकर गुजारते हैं, यानी इस आपतित किरण जो है किससे होकर गुजारेंगे, फोकस से। तो फोकस से गुजारेंगे ना तो किरण समांतर हो जाएगा, क्या होगा, समांतर हो जाएगा। किसका समांतर, प्रधान मुख अक्ष के समांतर हो जाता है, प्रधान मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर हम प्रधान मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगा, और फोकस से गुजारेंगे तो समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तीसरा समझते हैं, ठीक है, तीसरा, 2 पॉइंट समझे। तीसरा, अगर हम लोग केंद्र से होकर गुजारते हैं, देखो ये केंद्र है, इधर से गुजारेंगे सी से, ठीक है। अगर हम लोग केंद्र से गुजारते हैं तो केंद्र से होकर वापस लौट जाएगा, केंद्र से गुजारेंगे तो केंद्र से ही वापस हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलेगा गोली मतलब अवतल दर्पण में कहाँ से होकर किरण को गुजारने पर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। अगर हम लोग केंद्र से गुजारेंगे तो केंद्र से ही वापस क्या होगा, लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा। अगर हम लोग ध्रुव से गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं, ध्रुव से, यानी पी से गुजारते हैं, पी से हम लोग गुजारते हैं। अगर पी से गुजारेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग आपतित किरण को ध्रुव से अगर गुजारेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, आई बराबर आर। चलो फिर से इसको एक बार देखते हैं, ठीक है।
देखो 4 फिगर बनाते हैं। 1 2 3 चौथा। तो देख लो प्रधान मुख अक्ष, प्रधान मुख अक्ष, प्रधान मुख अक्ष, चलो देखो ये समझो। आ गई पी हो गया, पी 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 ध्रुव हो गया, ठीक है। समझो हम बोले किससे होकर किरण गुजारेंगे, प्रधान मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे। मुख अक्ष के क्या गुजारेंगे, समांतर। तो ये मेरा किससे गुजरेगा, फोकस से। किससे गुजरेगा, फोकस से। अगर हम लोग फोकस से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं, फोकस से, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर हम लोग फोकस से गुजारते हैं तो मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो फिर क्या होगा, वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगा। क्या होगा, वापस लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। अगर हम लोग ध्रुव से गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं, ध्रुव से, तो परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। परावर्तन कोण और ठीक है, परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से समांतर, मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे, फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, फोकस से। फोकस से गुजारेंगे, समांतर हो जाएगा। केंद्र से गुजारेंगे, फिर उसी वापस लौट आएगा। ध्रुव से गुजारेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग समझिए, ऑब्जेक्टिव देगा, आगे काम देगा बहुत, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।